Because of the increasing number of strains resistant to the penicillin, antibiotic sensitivity test must be done in the organism isolated from the serious infection. अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो मोस्ट जो न्यूमोकोक्सा है वो ससेप्टेबल है टू पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. Although significant resistance to penicillins भी इमर्ज हुई है. In severe pneumococcal infection, penicillin G is the drug of choice. जबकि mild pneumococcal infection में oral penicillin V can be used. एक G है, दूसरी V है. mild में G यूज़ करेंगे, लेकिन severe में G यूज़ करेंगे, mild में V यूज़ करेंगे. A fluoroquinone with a good anti-pneumococcal activity such as levofloxacin can also be used. पेनिसिलिन एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनमें एरिथ्रोमाइसिन और वन ऑफ इट्स लॉन्ग एक्टिंग डेरिवेटिव जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड. यूएस में 25% आइसोलेट्स एग्जिबिट करते हैं लो रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. Increasing percentage of isolate ranging from 15 to 35% depending on the location show high level resistance, which is attributed to the multiple changes in the penicillin binding proteins. इसमें difference आ जाता है. They do not produce beta lactamases. Vancomycin is the drug of choice for the penicillin resistant pneumonia. Vancomycin उनमें यूज़ करेंगे, especially for the severely ill patient. सेफ्ट्राइक्सोन या लीवोफ्लॉक्सासिन भी यूज़ की जा सकती है लेस सीवियरली इल पेशेंट में. हाउएवर स्ट्रेन्स ऑफ द न्यूमोकोक्साई टॉलरेंट टू द वैनकोमाइसिन हैव इमर्ज. टॉलरेंस टू द एंटीबायोटिक इज डिस्क्राइब्ड इन पेजेस 70 and 89. strain of the pneumococci resistant to the multiple drugs have also emerged. Last paragraph रह गया, which is the prevention. Despite the efficacy of the antimicrobial drug treatment, मोर्टेलिटी रेट जो है न्यूमोकोकल इन्फेक्शन का वो हाई है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्पेशली जो स्प्लीनेक्टोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनमें, एंड द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years. इस तरह के जो पर्सन है वो शुड बी इम्यूनाइज्ड विद इन द 13 वैलेंट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन. इस वैक्सीन को ये इनको लगाई जाए. प्रेनवार 13 भी कहा जाता है इसको. इम्यूनोजिन in this vaccine is a pneumococcal polysaccharide of the 13 most prevalent serotypes, conjugated यानी coupled to a carrier protein which is the diphtheria toxin. Unconjugated जो 23 वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन है जिसको न्यूमोवैक्स 23 कहा जाता है, वो दी जाती है हेल्दी इंडिविजुअल्स में एज 50 year ओल्ड या ओल्डर. ये वैक्सीन सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और प्रोवाइड करती है लॉन्ग लास्टिंग यानी कि एटलीस्ट 5 years तक प्रोटेक्शन. इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन में रिड्यूस करती है इंसिडेंस ऑफ न्यूमोकोकल डिजीज़ इन द एडल्ट्स, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है फॉर द एडल्ट्स, एंड इम्यूनाइजेशन रिड्यूसेस द कैरियर रेट इन चिल्ड्रन. बूस्टर डोज रिकमेंड किया जाता है फॉर एक तो पीपल ओल्डर देन 65 years जो रिसीव कर रहे हैं वैक्सीन को मोर देन 5 years अगो, एंड हु वर यंगर देन 65 years व्हेन दे रिसीव द वैक्सीन. नंबर 2 किन में बूस्टर डोज देना चाहिए? पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 64 years जो कि एस्प्लिनिक हों या इन्फेक्टेड हों विद HIV या कैंसर कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हों या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स टू प्रिवेंट द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. Potential problem regarding the use of pneumococcal vaccine is that of the serotype replacement. Will the vaccine reduce the incidence of disease caused by the serotypes in the vaccine but not the overall incidence of the pneumococcal disease, because the other serotypes that are not in the vaccine will now cause disease? In fact, an increase in the invasive pneumococcal disease caused by serotype 19A, which was not previously used 7-valent vaccine occurred. This led to the production of the current conjugate vaccine containing 13 serotype including the 19A. This chapter is completed. इस टेबल में स्पीशीज़ हैं डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकाई की. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. जो हमने डिस्कस किया उसी की डिटेल है. अब हम एक स्केची की वीडियो का माइक्रो का रिव्यू कर लेंगे जिसमें हम स्ट्रेप्टोकोका पायोजन ग्रुप ए स्ट्रेप को पहले डिस्कस करते हैं. उसका इन्होंने नाम रखा है पाइजीनीज पेकरी. पहले इसमें इन्होंने पाई दिखाया है और उस पर कवर है, इसका मतलब है ये इनकैप्सुलेटेड होता है. एस पायोजीनीज जो है इनकैप्सुलेटेड होता है. हॉट एप्पल लिखा हुआ है, इसमें एस जो है वो डिनोट कर रहा है हाइलुरोनिक एसिड को. तो इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड होता है
जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल बॉडी जो है उसमें भी हाइलोनिक एसिड होता है, तो इसको हमारे जो इम्यून सिस्टम इसको डिग्रेड नहीं करता है इस माइक्रोब को। रेड बल्ब शो कर रहा है बीटा हीमोलाइटिक है ये एस पायोजेनिस। अब जो ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कराता है वो देखेंगे, विच इज़ इम्पेडिगो। इम्पेडिगो जो है इस हनी क्रस्ट अपीयरेंस पाए से हमें पता चल रहा है इम्पेडिगो करवाता है। दूसरा इसमें होती है फेरेंजाइटिस, तो उसको हम शो करेंगे। फेरेंजाइटिस या स्ट्रेप थ्रोट जो है वो इस रेड कलर के कॉलर पे जो इसने पहना है इससे डिनोट किया गया है। एरिसिप्ला एंड सेलुलाइटिस जो है वो इन बिग हैंड के कफ से शो किया गया है। अब जो एस पायोजेनिस का जो टॉक्सिन है उससे कौन से इन्फेक्शन होंगे वो अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें होता है एक स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, इसको कहा जाता है, SPE भी कहा जाता है। उसमें स्कारलेट फीवर होता है। एक तो इसमें स्ट्रॉबेरी टंग होती है रेड कलर की स्वॉलन। दूसरा स्कारलेट फीवर में फेरेंजाइटिस होता है और डिफ्यूज़ रैश होती है जो कि स्पेयर करती है फेस को। दूसरा इसमें टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम होता है जो मीडिएट होता है सुपर एंटीजन से, तो वो भी हमने शो किया है। एक तो स्कारलेट फीवर हो गया, दूसरा टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, तीसरा भी कुछ होता है इसमें, वो है नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, वो हमने बर्न जिंजर ब्रेड मैन से शो किया है। तो ये मतलब तीनों SPE से होते हैं। ये आप 3 चीज़ पॉइंट्स याद रखें। A और C जो है स्पीशी वो कराएंगे टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, जबकि B जो है वो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस। तो इससे याद रखें कि ये बर्न है तो B जो है वो B लिख भी दिया है तो वो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस कराता है। दूसरा हमने इसमें अब दूसरा वायरुलेंस फैक्टर होता है इसका M प्रोटीन, वो इसमें हमने शो किया हुआ है। इसने टोपी पहनी हुई है। ये जो है ना हाईली एंटी फेगोसाइटिक होती है, तो इसको कैच नहीं कर सकता, यानी ये फेगोसाइटोस नहीं कर पा रहा, ये एंटी फेगोसाइटिक होती है। दूसरा ये M प्रोटीन जो है ना ये सेल्फ मिमिक्री करती है। ये हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं मायोसिन जो होते हैं ना, हमारे हार्ट के जो प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो उनको इन्फेक्ट करेगी हमारे हार्ट वाल्व को। तो ज़्यादातर माइट्रल वाल्व हैं वो डैमेज होते हैं रूमेटिक फीवर में, तो इसमें हमने इस टोपी को अलग दिखाया गया है लाइक माइट्रल वाल्व। अब जो रूमेटिक फीवर है ना वो फेरेंजाइटिस से प्रेसिपिटेट होता है, तो वो भी हमने शो किया है। तो जो रूमेटिक फीवर है वो जोन्स क्राइटेरिया से हम डिनोट करेंगे, जिसमें जे जो है वो डिनोट कर रहा है जॉइंट्स को, यानी इसमें पोली आर्थराइटिस होती है। तो ये देखिए अब जॉइंट के इसके एल्बो के जॉइंट को ये अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पोली आर्थराइटिस होती है। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस ये सारे हार्ट में होते हैं, हार्ट वाल्व्स को मरमर्स भी होते हैं, तो हमने इसमें हार्ट शोन किया। एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ फोरआर्म, एल्बोज एंड नीज पे नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। एरिथीमा मार्जिनेटम जो है वो रैश होती है, वो हमने इसमें शो की है। और एस फाइनली जो है वो सिडेनहम कोरिया को शो कर रहा है, तो ये रूमेटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया है। दूसरा था पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक फीवर के अलावा ये भी होता है। तो ये जो है ना टाइप 3 मेडिएटेड होता है, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स से बनते हैं एंटीबॉडी एंड एंटीजन के, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाकर किडनीज़ में अफेक्ट करती हैं नेफ्रॉन की। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी ना कि टाइप 2। इसमें अब ये वायर दिखाई गई है, तो ये ग्लोमेरुलस दिखाया गया है। इसमें डार्क कलर यूरिन भी होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, और इसमें फेशियल एडिमा है वो भी शोन है। ये 2 वीक्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रेप थ्रोट के बाद होता है। इसमें कोला भी दिखाई गई है ताकि ब्लैक कलर यूरिन। रूमेटिक फीवर जो है वो सिर्फ फेरेंजाइटिस के बाद ही होगा, जबकि जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो फेरेंजाइटिस के बाद भी हो सकता है या फिर किसी इम्पेटिगो वगैरह की वजह से भी। ट्रीटमेंट लास्ट ही देखिए तो उसने पेंसिल होल्ड की है, जिसका मतलब है इसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन है। एक और इसका वायरुलेंस फैक्टर है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जिसको हमने ये इससे शोन किया और ये लीक कर रहे हैं, ये हेमोलाइसिस कराते हैं इसलिए। दूसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने पी ये डिनोट किया है। और ये फिब्रिनोलाइटिक होता है, इसलिए इसको टू लाइज थ्रोम्बाई वगैरह, इसलिए ये दिया जाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन। और थर्ड होते हैं डीएनएज़, ये ट्विस्टेड इससे शो किए गए हैं, ये डीएनए को डीपोलीमराइज करते हैं। अब जो ये डॉग बनाया गया है ये बेसिट्रेसन है, ये हमें बताएगा कि कैसे ग्रुप ए स्ट्रेप को हम ग्रुप बी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ग्रुप ए जो है वो बेसिट्रेसन सेंसिटिव है, जबकि ग्रुप बी जो है वो बेसिट्रेसन रेजिस्टेंट स्ट्रेप होता है। अब इसमें देखिए ये डीएनए इसको लिख कर रहा है, तो इसका मतलब है ये बेसिट्रेसन सेंसिटिव है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस। लास्ट में एक फीमेल है, उसने भी इसी तरह के ये काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ दिखाई गई हैं, उसके ज़रिए से वो चेक करिए, तो इसका मतलब है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो है वो डायग्नोस्टिक टूल होता है इस एस पायोजेनिस के इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी बच्चे थी, ये आपने दिमाग में याद रखनी है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के लिए। नेक्स्ट वीडियो है अब ग्रुप बी स्ट्रेप के बारे में, उसका नाम है गैलेटिक बेबी।